शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांगे, दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का, कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव, तो माता एक आनंद का स्वभाव था। कथा में कहा है कि माँ माँ होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। कहे माता के दुधवन जैसा, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता है, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन कहा गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा है, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा है, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे के वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, माँ जगत जननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहाँ माता की आराधना करता, पर माँ की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, माँ प्रसन्न नहीं हुई, माँ प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी, तब तक प्रसन्न नहीं होगी। और भीलों के सरदार ने फिर माँ की आराधना करना प्रारंभ करी। तब माँ ने आकर भीलों के सरदार से कहा, क्या चाहता है माँ? मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, माँ कृपा कर। माँ कहती है, सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी, तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर माँ तो चली गई, पर माँ जब जल वृष्टि हुई और माँ जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई माँ का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा, ये माँ दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं, और माँ सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं माँ से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा, जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। माँ जाल में आती नहीं। भील से कहा, सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और माँ से प्रार्थना करी, माँ इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब माँ मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई, तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा, माँ आप कृपा करो। माँ कहती है, कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब माँ को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। माँ कहती है, सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैं बैठी हूँ। तब सरदार ने कहा, माँ आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो,